अर्थ मैग्नेटिज्म भूचुंबकत्व एंड अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल, पृथ्वी का चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थ। इससे संबंधित लेक्चर आप लोगों को इस वीडियो में दिया जा रहा है। इसको आप लोग खूब ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे तो ये हर एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आते हैं। अब बहुत ही आसानी से ट्रिक पॉइंट पे इनके क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो भूचुंबकत्व क्या है? पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के पेट में एक ऐसा अनुमानित चुंबक है जिसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिण की ओर और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तर की ओर है। इसी अनुमानित गुण के कारण पृथ्वी में एक चुंबकत्व पाया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? भूचुंबकत्व कहते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए। पृथ्वी के गर्भ में एक ऐसा अनुमानित चुंबक है जिसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिण की ओर और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तर की ओर है। इसी अनुमानित गुण के कारण पृथ्वी में जो चुंबकत्व का गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं? भूचुंबकत्व कहते हैं। अब इसका भूचुंबकीय तत्व, चुंबकीय तत्व, ये भी एग्जामिनेशन में एक नंबर का जाता है। अर्थ मैग्नेटिज्म एलिमेंट, अर्थ मैग्नेटिज्म एलिमेंट, भूचुंबकीय तत्व वे तत्व जो भूचुंबकत्व का पूर्ण ज्ञान कराते हैं। वे तत्व जो भूचुंबकत्व का पूर्ण ज्ञान कराते हैं का नाम भूचुंबकीय तत्व कहलाता है। इसमें ये निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। भूचुंबकीय तत्व तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दिक्पात का कोण, नंबर 2 नाति कोण या नमन कोण, नत कोण या नमन कोण। नंबर 3 पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। इसकी इंग्लिश में देख लीजिए, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसकी इंग्लिश होती है एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। इसका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक। ये तीन चीजें होती हैं, आप लोगों के सामने दिख रही हैं। खूब ध्यान से इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा, लर्न कीजिएगा। दिक्पात का कोण क्या होता है? ये तीनों चीज आपको जानना है। भूचुंबकीय तत्व जो होते हैं, जो भूचुंबकत्व होता है उसके अंदर ये तीन बातें पाई जाती हैं। दिक्पात का कोण, नति कोण या नमन कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। दिक्पात का कोण किसी स्थान पर, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में किसी स्थान पर बने चुंबकीय आम्योत्तर और भौगोलिक आम्योत्तर के बीच बने हुए न्यून कोण को हम दिक्पात का कोण कहते हैं। किसी स्थान पर बने, दो चीजें हम लिख रहे हैं आप लोगों के सामने, दो प्रकार की बात हम लिख रहे हैं। चुंबकीय आम्योत्तर, चुंबकीय आम्योत्तर, और दूसरी क्या है? भौगोलिक आम्योत्तर। ये भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है। चुंबकीय आम्योत्तर क्या होता है, भौगोलिक आम्योत्तर क्या होता है। इंग्लिश में मैग्नेटिक मेरिडियन
मैग्नेटिक मेरिडियन, इसका था जियोग्राफिकल मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन। चुंबकीय आम्योत्तर क्या होता है? चुंबक को उसके गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, चुंबक को उसके गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक की अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल, चुंबक की अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय आम्योत्तर कहते हैं। चुंबक को अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक की अक्ष से गुजरने वाला जो तल होता है, जो लंबवत तल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय आम्योत्तर कहते हैं। भौगोलिक आम्योत्तर का, भौगोलिक मतलब भूगोल। भूगोल में क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। यानी कि किसी स्थान पर चुंबक के, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली, भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को हम क्या कहते हैं? भौगोलिक आम्योत्तर कहते हैं। ये दो चीजें हैं। तो एंगुलर डिक्लिनेशन क्या होता है? दिक्पात का कोण क्या होता है? किसी स्थान पर बने हुए चुंबकीय आम्योत्तर और भौगोलिक आम्योत्तर के बीच बने हुए न्यून कोण को हम क्या कहते हैं? दिक्पात का कोण कहते हैं। यानी पृथ्वी के किसी भी प्लेस पर मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच बने हुए जो एक्यूट एंगल होती है, बने हुए न्यून कोण को हम दिक्पात का कोण कहते हैं। इसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। ठीक। अब इसके बाद आप लोगों को देखना है नति कोण या नमन कोण। ये क्या होता है? नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि चुंबकीय आम्योत्तर में, चुंबकीय आम्योत्तर में नति सुई क्षैतिज से जिस कोण पर झुक जाती है, चुंबकीय आम्योत्तर में नति सुई क्षैतिज से जिस कोण पर झुक जाती है उसे हम क्या कहते हैं? नति कोण कहते हैं। यानी चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 अंश और निरक्ष पर नति कोण का मान 0 होता है। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। अक्ष, चुंबकीय अक्ष पर, ठीक है, ध्रुवों पर कितना होता है? 90 डिग्री। और निरक्ष पर क्या होता है? 0। ये चीज एग्जामिनेशन में आप लोग पूछ लिया जाता है। चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 अंश और निरक्ष पर क्या होता है? 0 अंश होता है। अब इसके बाद तीसरे वाले को हम बता रहे हैं, जो आपकी तीसरी टॉपिक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है? किसी स्थान पर चुंबकीय आम्योत्तर में कार्य करने वाले, किसी स्थान पर चुंबकीय आम्योत्तर में कार्य करने वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी, किसी स्थान पर चुंबकीय आम्योत्तर में कार्य करने वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, परंतु इसमें से क्षैतिज घटक अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्षैतिज घटक को हम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम यह अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बीई, अर्थ मैग्नेटिज्म, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड।
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, एच इक्वल टू बीई कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, बीई कॉस थीटा होता है। और वर्टिकल कंपोनेंट वी इक्वल टू क्या होता है, बीई साइन थीटा होता है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर वर्ग करके जोड़ने पर एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू बीई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीई स्क्वायर साइन स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू बीई स्क्वायर हो गया और यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू बीई स्क्वायर, ये वैल्यू 1 हो गई, तो बीई इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस, इस पे ये चीजें हो गया। ये तो होगा एडिंग एंड स्क्वायरिंग, एडिंग एंड स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वीक। अब हम लेते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट। सेकेंड तो क्या हो जाएगा आपका, बीई साइन थीटा बाई बीई कॉस थीटा इक्वल टू वी बाई एच, कैंसिल हो गया। tan थीटा इक्वल टू वी बाई एच, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी बाई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। बोथ फार्मूला आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसमें, अब इसमें न्यूमेरिकल हमेशा आता है, 1 नंबर का विद्यार्थियों आता है, न्यूमेरिकल को भी हम आगे सॉल्व कराएंगे। ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्षैतिज घटक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक है। इसमें से दे देता है 3 चीजों में से कोई 2 चीज दे देगा, या तो क्षैतिज, इन 3 चीजों में से कोई भी 2 चीज दे देगा, तीसरा निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, तीसरी चीज को आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। और इसके बाद आपका अगर v और h का मान दिया है तो पूछ लेता है कि थीटा क्या होगा, चुंबकीय और भौगोलिक या मित्र के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है ना। इसके कोण को भी जो है पूछ लेता है, ठीक है। v और h है तो कोण पूछ लेगा, अथवा कोण का मान दिया है, tan थीटा का मान दिया है, v का मान दिया तो h का मान पूछ लेता है। तो विद्यार्थियों इसमें आप लोगों को भू चुंबकत्व बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक टॉपिक आप लोगों की पूछी जाती है, इसको आप लोग खूब ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कीजिएगा।